हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस। अब तक हम जो है अपने हेल्पिंग वर्ब की सीरीज़ में दो वीडियोस डाल चुके हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में इज एम आर को कंप्लीट किया है, सेकंड वीडियो में वाज वर्ब को कर लिया। आज हम करेंगे हैज़ हैव हैड को, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हमारी यही है, इज एम आर, वाज वर, हैज़ हैव हैड और डू डज डिड। तो चार पार्ट में हम पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब को कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम करेंगे हैज़ हैव हैड। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, हैज़ हैव हैड का हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आपको देखो, हैज़ का मतलब होता है चुका हूँ, चुके हैं, ठीक है, चुकी है, चुका है, चुका हूँ या फिर चुकी है। हैव का मतलब क्या होता है, चुके हैं। हैड क्या होता है, पास्ट टेंस में चुके थे, चुका था, यानी कि मैं ये कर चुका था, कर चुका हूँ, कर चुके हैं। इस टाइप से ये सेंटेंस यूज होते हैं। तो इसका जो किस किस टेंस में यूज होगा, ये हमारे प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, पास्ट में होता है। हैज़ हैव हैड का अपने अपने टेंस के अकॉर्डिंग हैज़ हैव हैड का यूज करते हैं। अगर वो प्रेजेंट में है तो उसके साथ हम हैज़ हैव यूज करते हैं। अगर वो फ्यूचर में है तो हम उसके साथ सेल या फिर विल और उसके साथ क्या लगाते हैं, हैव लगा देते हैं हम। और अगर वो पास्ट में है, पास्ट में तो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ क्या आता है, हैड। कंडीशन क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट का कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, या तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को कैसा होता है, सबसे पहले आपको दिया हुआ होगा सब्जेक्ट, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, ये हैज़ हैव हैड होंगी। और मेन वर्ब भी कौन कौन सी होगी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी। हैज़ हैव हैड हमेशा क्या लाते हैं अपने साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कोई वर्ब नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखना है, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट टेंस है, आपको सेंटेंस में दिया हुआ रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, जिससे आपको पता चले कि ये काम हो चुका है, तो उसमें हम क्या भरते हैं, हैज़ हैव हैड। और ये हैज़ हैव हैड जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगी। और ये सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब ये देख लेते हैं नाउन प्रोनाउन कौन कौन से हैं जिसके साथ हैज़ हैव हैड आता है। यहाँ देखो, हैज़ किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा, हैड किसके साथ आता है, वो नाउन प्रोनाउन देख लेते हैं। अगर आपको सेंटेंस में दिया हुआ होगा इट, ही, सी या फिर कोई नाम है जैसे कि रेहान, प्रांजलि या फिर कोई सिंगुलर चीज़ है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इनके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। और अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर दे है, आई है, यू, वी, दीज, दोज या फिर कोई ज़्यादा में है, ज़्यादा संख्या में है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव का यूज करेंगे। अब देखो दिक्कत क्या है, हैड। हैड जो है इसके साथ भी आता है, इसके साथ भी आता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये हमेशा पास्ट टेंस में ही आता है। पास्ट टेंस में होगा तो उसके साथ क्या लगाते हैं, हम हैड लगाते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर में आते हैं, ठीक है। इनके साथ क्या आएगा, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में तो हैज़ हैव आएगा। अगर ये अगर पास्ट टेंस में यूज हो रहा है इनका, तो क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। इनके एग्जांपल देख लेते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि है इट डैश 4 legs। इट देखो, इट कहाँ है, ये राइट, इट के साथ क्या आता है, हैज़ आता है यहाँ पे। और अगला क्या है, सी देखो, ये रहा सी के साथ क्या लगाते हैं हम, हैज़ लगाते हैं। अब अगला आ गया रेहान, रेहान देखो नाम है तो क्या लगाते हैं हम, हैज़ लगाते हैं। अब अगला आ गया आई देखो क्या है, आई जो है सिंगुलर है, आई क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं, सिंगुलर तो है लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है। अगला सेंटेंस हमारा ये है, दे डैश वॉच इज लास्ट नाइट। देखो यहाँ जो लास्ट नाइट वर्ड आ गया, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या आएगा, हैड आएगा। तो यहाँ क्या भर देंगे, हैड। ये नहीं देखना फिर ये दे है, दी सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। अब अगला, वी डैश कंप्लीटेड ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ पासपोर्ट। ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ पासपोर्ट, यानी हम पासपोर्ट की हर फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। वी क्या है, वी ये रहा, वी के साथ क्या आता है हमारा, हैव आता है, क्या आएगा, हैव। लास्ट सेंटेंस है, अनिल डैश क्लियर द सीजीएल टेस्ट। अनिल जो है सीजीएल का टेस्ट क्लियर कर चुका है, तो ये प्रेजेंट का टेंस है, तो हमने चेक करना हैज़ आएगा या हैव आएगा। अनिल देखो नाम है, नाम के साथ मैंने बताया था क्या आता है, हैज़। तो हमारा आज का जो हैज़ हैव हैड वाला टॉपिक है, जो पार्ट है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। हम अपनी इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, एकदम से तो हम इंग्लिश कर नहीं सकते। हाँ ये जरूर है, आप जीरो से हीरो जरूर बन जाओगे। धीरे धीरे आप ये कहोगे, हाँ हम इंग्लिश में परफेक्ट हैं, हम धीरे धीरे से इसको सीख लेंगे, इंग्लिश का डर गायब हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका ईजी लगा है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।